साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज का बड़ा अच्छा प्रश्न है संत कबीरदास जी का। संत कबीर के अनुसार गूढ़ ज्ञान किसे देना चाहिए? संत कबीर के अनुसार गूढ़ ज्ञान किसे देना चाहिए? गूढ़ ज्ञान किसे देना चाहिए, इसमें हम संत कबीर के विचारों को दर्शाएंगे। भक्तिकालीन बड़े ही वंदनीय पूजनीय संत और कवि दोनों भी ये हैं। दोनों की इनको पद प्राप्त है। बहुत ही वंदनीय पूजनीय संत थे भक्तिकालीन समय में। और उनसे किसी जिज्ञासु ने पूछा था कि गुरुजी गूढ़ ज्ञान किसे देना चाहिए, क्या एक तरफ से बांटना चाहिए? तो संत कबीर ने अपने बीजक में साखियों में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। वो हम इस आज के सत्संग के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। आप लोग श्रवण करें। देखिए, संत कबीरदास जी जो थे वो तत्वदर्शी संत थे। और जो तत्वदर्शी संत होता है उसको भविष्य काल का ज्ञान होता है। भविष्य काल में होने वाली घटनाएं या समय के परिवर्तन या कल्चर के परिवर्तन का ज्ञान होता है कि आगे की जो संस्कृति होगी, जो कल्चर होगा वो कैसा होगा। तो पहले से ही, जैसे तत्वदर्शी संत गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उन्होंने कलयुग के बारे में लिख दिया था कि कलयुग में क्या होगा, बड़ा ही तामसी व्यक्ति होगा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन से करवावे सेवा। ये कलयुग में जो आजकल हो रहा शुरू हो गया है। तो ये सब भविष्य वक्ता होते हैं, भविष्य दृष्टा होते हैं। भविष्य के बारे में इनको जानकारी हो जाती है। इसने आत्मा को जागृत कर लिया है। तो संत कबीर, संत तुलसीदास जी, व्यासपीठ के तमाम वेद व्यास जी, तमाम संत हुए हैं, बुद्ध जी हुए, बहुत सारे संत हुए, सब भविष्य वक्ता थे। तो संत कबीर ने बताया कि गूढ़ ज्ञान किसे देना चाहिए। ये प्रश्न संत कबीर से शिष्य ही ने नहीं पूछा, अनादिकाल से ऋषियों से, जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं उनसे कोई न कोई जिज्ञासु पूछता रहा। भरद्वाज जी ने यज्ञवल्क्य जी से पूछा था ये प्रश्न, काकभुसुंडी जी से गरुण जी ने पूछा था, माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, भरत जी, हनुमान जी जब सत्संग सुना रहे थे श्री राम जी, तब सबने श्री राम जी से पूछा था, तुलसीदास जी से पूछा, और हमसे भी लोगों ने पूछा। तो प्रश्न हमेशा होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न ना हो, होते रहते हैं ज्ञान के क्षेत्र में। तो संत कबीर अपनी साखी 121 बीजक की जो साखी खंड है उसमें 121 जो साखी उसके माध्यम से दर्शाया कि गूढ़ ज्ञान किसे देना चाहिए। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। साखी के बोल हैं कि अमृत केरी पूरिया, बहु विधि दीना छोरे, आप सरीखा जो मिले ताहि पिया, वहु घोर कि अमृत केरी पूरिया, बहु विधि दीन छोर, आप सरीखा जो मिले ताहि
पिया बहु अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोरी। आप सरीखा जो मिले ताई पियावो घोरी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि अमृत केरी पूरिया, पूरिया माने होती है गांठ, झोली, और बहुविध दीना छोरी, अमृत से भरी हुई, ज्ञान रूपी अमृत से भरी हुई झोली। झोली किसे कहते हैं? पूरिया किसे कहते हैं? अंतःकरण को। ऐसा साधक जिसका अंतःकरण ज्ञान रूपी अमृत, कौन सा अमृत रूपी ज्ञान? अमृत रूपी ज्ञान या ज्ञान रूपी अमृत से जिसका अंतःकरण भरा है। अमृत रूपी ज्ञान से, अमृत माने अमृत, आत्मा, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान से जिसका हृदय भरा हुआ है, हृदय रूपी अंतःकरण रूपी जो पोटली है, बहुविध दीना छोरी। उसको कहाँ छोड़ना चाहिए? उस अमृतमय ज्ञान किसे देना चाहिए? कहने का तात्पर्य है किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो कहते हैं आप सरीखा जो मिले ताई पियावो छोरी घोरी। आप सरीखा, आप सरीखा तो मतलब आप शब्द आया है यहाँ पे, तो आपके लिए और उन्होंने बताया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हम यहां से आप शब्द की व्याख्या करेंगे। आपका मतलब है कि जो ब्रह्म का चिंतन करता हो, ब्रह्म के समान हो, जो जाने सो तुम्हें जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। आपका मतलब है ब्रह्म का चिंतन करने वाला मनुष्य, ब्रह्म के चिंतन करने वाले सरीखे मनुष्य यदि मिल जाएं, ब्रह्मचारी मिल जाएं, ब्राह्मण मिल जाएं, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म का चिंतन करने वाला व्यक्ति, किसी भी वर्ण का हो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म का चिंतन करने वाला। तो आत्मा का चिंतन करने वाला आत्मज्ञानी यदि कोई मिल जाए तो ताई पियावो घोर, ताई पियावो घोर। यानी यदि कोई जिज्ञासु भक्त मिल जाए, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता और वक्ता दोनों, वक्ता तो ज्ञानी हो, यदि श्रोता भी ज्ञानी मिल जाए, जिज्ञासु मिल जाए, तो फिर उसको ज्ञान दे देना चाहिए, उस पर दुराव नहीं करना चाहिए। संत कबीर के कहने का तात्पर्य यह था कि जब कोई जिज्ञासु आरत जिज्ञासु मिल जाए, पात्र मिल जाए, फिर इसको ज्ञान देना चाहिए। शंकराचार्य जी थे तो उनके गुरु जी थे गोविंद प्रसाद जी। तो उन्होंने देखा कि ये छोटा बालक है लेकिन बड़ा जिज्ञासु है, उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है। तत्वदर्शी सदगुरु थे, जैसे गए नदी के किनारे, ये भी देखा तपस्या करने, देखा एक संत बैठे हुए हैं बिल्कुल मौन है, गए इनकी प्रतिभा को देखा उन्होंने तो शिष्य बना लिया, फिर इनको ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, वो आत्मज्ञान दिया, परम चेतना का ज्ञान दिया शंकराचार्य को, आदि गुरु शंकराचार्य को। इनका जन्म केरल में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में, ब्रह्म चिंतन करने वाले परिवार में, सभी धर्मात्मा परिवार था, ब्रह्म का चिंतन करता था, ऐसा परिवार था, उसमें इनका जन्म हुआ। और महज 32 साल की उम्र में पूरे विश्व में इन्होंने अपने ज्ञान का डंका बजा दिया था। इसके बाद मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत का पालन किया था, परमात्मा एक है, उसके अलावा संसार में कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा है, वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय। तो कहने का मतलब कि जब कोई आरत मिल जाए, जिज्ञासु मिल जाए, तो संत कबीर कहते हैं कि ताई पियावो घोरी, तो उसको पिला दो, उसको ज्ञान
दे दो, उसे छिपाओ मत करो। यही बात जो है याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा था, तो उनको शंका हो गई थी कि राम कौन है, तो फिर उन्होंने गूढ़ रहस्य बताया था उनको भी। संत कबीर कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति मिल जाए तो उसको मत बताओ, मूर्ख को बताओगे तो उसकी बात समझ में नहीं आएगी, और आरत को बताओगे तो बात समझ में आ जाएगी। मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिले बिरंच सम, सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस्परिक कुधात सो आई। मूर्ख हृदय न चेत और जो गुर मिले बिरंच सम, फूले फलई न बेत यद्यप बरसे जलद जल। मूर्ख को वेद की संज्ञा दिया है, वो अनाधिकारी है, उसको ज्ञान मत दो। चाहे जितना आप ज्ञान घंटे 2 घंटे 4 घंटे महीनों उसको ज्ञान का उपदेश देते रहेंगे, वो आपके घर आए आप उसके घर जाएं, लेकिन उसके फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो मूर्ख है। जिस तरीके से वेद के वृक्ष में बादल कितनी भी बारिश करें लेकिन वो फलता फूलता नहीं है, वेद का वेद ही बना रहता है। तो मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आ सकती। मूर्ख व्यक्ति को, मूर्ख स्वभाव वाले व्यक्ति को ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो स्वामी जी ने लिखा है, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा, कहने लगे प्रभु कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, अवारती अधिकारी जब पाई। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, अवारती अधिकारी जब पावही, आरती अधिकारी जब पावही। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरती जब अधिकारी पावही। जब अधिकारी व्यक्ति मिल जाता है, जिज्ञासु भक्त मिल जाता है, तो जो सदगुरु होता है, उसका गुरु होता है, वो गूढ़ से गूढ़ भी तत्वों को नहीं छिपाता है, और न छिपाना चाहिए, उसको सब बता देना चाहिए। और मूर्ख मिल गया तो उसको बिल्कुल मत बताओ, अपने ज्ञान की पोटली को बांधो, वहां से निकल लो। क्यों? यदि आप वहां बांटेंगे ज्ञान को तो फिर उसर बीज भय फल जाता है। ऊसर जमीन हो, बंजर जमीन हो, वहां बीज आप बोएंगे तो क्या कोई फल मिलेगा? कोई वृक्ष उगेगा? नहीं उगेगा। बंजर सो बंजर, मूर्ख, कोई मतलब नहीं, उपजाऊ है ही नहीं, ज्ञान का उसके अंदर प्रकाश है ही नहीं, बिल्कुल नहीं उसको उपदेश देना चाहिए। मूर्ख तो मूर्ख है, तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो अधिकारी है उसी को देना चाहिए। गूढ़ तत्व उससे नहीं छिपाना चाहिए। संत कबीर कहते हैं उससे बिल्कुल नहीं छिपाना चाहिए, उसको पूरा पूरा ज्ञान दे देना चाहिए। कपटी है, कुटिल है, उसको नहीं बताना चाहिए। ये परमात्मा, ये जीवात्मा, गूढ़ ज्ञान क्या है? प्रश्न कर लिया, भरद्वाज जी ने किया प्रश्न, माता पार्वती जी ने किया, भगवान शंकर से कि गूढ़ ज्ञान कौन सा है? आज के तमाम भक्तों ने पूछा कि संत कबीरदास जी किस गूढ़ ज्ञान की बात करते हैं, गुरु जी बताएं आप। तो इस बारे में भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, गूढ़ ज्ञान किसे कहते हैं, गूढ़ ज्ञान किसे कहते हैं, इस पे थोड़ा बोलेंगे, आप लोग सुनिएगा। देखिए, गूढ़ ज्ञान कहते हैं शाश्वत ज्ञान को, उस परम चेतना के गुणों का बखान करना गूढ़ ज्ञान है। उस परम चेतना, उस अविदित तत्व के बारे में जानकारी देना, वो एक परम सत्ता के बारे में जानकारी देना, उसको विदित कराना, अपने शिष्य को विदित कराना, इस शिष्य को गूढ़ ज्ञान देना है। तो परम सत्ता, परम चेतना, उस परम चेतना को ही आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी के
उसी परम चेतना को जीवात्मा भी कह देते हैं, उसका छोटा अंश है। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, और उसी को भगवान कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं। ये अनेकों नाम है उसके। जब इस स्थूल शरीर में उस परम चेतना का अंश जो लघु चेतना है, वो 3 गुणों के कारण अष्टधा मूल प्रकृति जो स्थूल शरीर, इसमें जब वो बंध जाती है तो हमेशा इससे निकलने का प्रयास करती है, फड़फड़ाती है, तड़पती है अपनी परम चेतना। परम चेतना जो उसके अंदर, बाहर भी है परम चेतना और शरीर के अंदर भी है, घट में, अंतःकरण में, चतुष्टय अंतःकरण में, आज्ञा चक्र में, आत्मा के रूप में अंतःकरण में रहती है, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। परम रूप में रहती, विशाल ब्रह्मांड में रहती, उसको इसलिए उसको परम चेतना कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो उस परम चेतना के बारे में जानकारी देना, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसके गुणों के बारे में बताना या बताने वाला ज्ञान ही गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ रहस्य, वही गूढ़ ज्ञान है। तो ये सबको नहीं देना चाहिए, जो भटक रहे हैं उनको बताओ। मूर्ख हैं तो वो भटकेंगे ही भटकेंगे, वो अन्य प्रकार के देवी देवता सबकी पूजा में लगे हुए हैं, वो मूर्ख है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम, उनकी बात समझ में नहीं आएगी, उनको मत बताओ। जो सठ है उनको बता दो, सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस्परिक खुदा सोई। अंदर तो ज्ञान है, जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं उस परम तत्व को, परम चेतना को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, उस आत्मा को जानना चाहते हैं, लेकिन कुसंगत में पड़े हैं तो फड़फड़ा रहे हैं। यदि वो आपके सानिध्य में आ रहे हैं, आपसे संपर्क कर रहे हैं, वो आत्मज्ञानी है, आपको पता है उस ज्ञान के बारे में, तो उनको बता दें आप, जिससे उनका उद्धार हो जाए, उस पाखंड के जाल से निकल करके आपके सानिध्य में आ जाए, तो उनकी जीवात्मा इस अष्टधा मूल प्रकृति से मुक्त हो जाएगी और उस परम तत्व में विलीन हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। ये 84 में नहीं जाएगी, 84 से मुक्त हो जाएगी। तो उनको गूढ़ ज्ञान दे दो, ऐसे लोगों को दे दो। क्यों? क्योंकि वो औरत है, वो अधिकारी है, अनाधिकारी नहीं है। अनाधिकारी कौन है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान ये है कि आप बैठे हुए हैं समाज में, आप जो है उनको ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव, जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। जीव क्या है? लघु चेतना। ईश्वर क्या है? वो परम चेतना, उसका एक अंश है, एक छोटी सी क्या है? शक्ति है। इस छोटी शक्ति से हमारा स्थूल शरीर, ये इसका पालन पोषण हो रहा है। हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, उसी परमात्मा का जो छोटा अंश है, उस परम चेतना का जो छोटा लघु चेतना है, उसके माध्यम से, जैसे विशाल आग जल रही हो, होली जैसे जिसको कहते हैं, होली के रूप में। होली का नाम सब लोगों ने सुना होगा, विदेशों में नहीं सुना होगा। होली का मतलब होता है एक विशाल आग, पहाड़ जैसी आग लगी हो, और उससे एक दीपक जला लो और दीपक को रख दो जहां अंधेला हो आपकी कोठरी, तो वहां एक कोठरी में प्रकाश हो जाएगा। लेकिन जहां विशाल आग जल रही थी उसका प्रकाश बहुत बड़ा था, तो वो विशाल आग परम चेतना हो गई। विशाल लौ क्या हो गई? ज्योति परम चेतना हो गई। और उससे आपने अपने दीपक को जलाया तो ये लघु चेतना हो गई। प्रकाश ये भी दे रही, प्रकाश वो भी दे रही, तो ये स्थान घेर रही। जितना जितना प्रकाश हो उतना स्थान घेरेगी। उसका प्रकाश बहुत बड़ा है तो ज्यादा स्थान घेरेगी, उसका आकार ज्यादा होगा। तो परम चेतना का जो आकार है, स्वरूप है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं, विशाल है। और लघु चेतना का आकार क्या है? अंतःकरण है, हमारे हृदय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी गहराइयां, आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पे होता है, उसका वास है।
तमाम हमने ज्ञान के क्षेत्र में पढ़ा, कुछ लोगों ने उस परम तत्व को, जिसको आत्मा कहते हैं, अंतःकरण में होती है उसको आत्मा कह देते हैं, बोले 21 ग्राम की है। अरे भैया, आत्मा कोई उसका वजन कोई नाप सकता है क्या? एक विचार है, मैटर होता है, जो धातु है, तत्व है, जो स्थान घेरती है, उनकी आप वजन वजन कर सकते हैं, लेकिन ये एक विचार है। विचार का कोई वजन नहीं होता, कोई वजन नहीं होता है विचार। एक विचार है, कॉन्शियस, ये चेतना है, परम चेतना। ये तो फ्लू बहती है, धारा प्रवाह है, इसका थोड़ा कोई वजन होता है। वो गलत लिख दिया, 21 ग्राम की आत्मा है, बिल्कुल झूठ लिखा। आत्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योतिषा में तज्ज्योति इस्तमसा चा परमुच्यते, भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है। और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। पूर्ण ज्ञानी है उसको पूर्ण ज्ञानी, जिसको ज्ञान प्राप्त है वही उसको जान सकता है, जो आत्मज्ञानी है वही जान सकता है, सबको नहीं जान सकता। वेद भी उसको नेति नेति लिख दिया है, ऐसा नहीं, फिर सोचा ऐसा परमात्मा है, फिर लिख दिया ऐसा नहीं है, फिर लिखा ऐसा परमात्मा है, फिर लिखा ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। रूप और नाम से अनिर्वचनीय, वेद भी नहीं जान पाए। वेदांत जो उपनिषद है, वेदों से निकाले गए, उसको नहीं स्पष्ट जान पाए। तो ये तमाम लोगों ने लिख दिया वो परमात्मा ऐसे प्रकट हो जाता है, ऐसे हो जाता है। सब मन गढ़ंत काल्पनिक चीजें हैं। हमारे आपके अंदर परम चेतना है अंतःकरण में, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। कण कण में व्याप्त है, उसको परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ये है गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य। ये गूढ़ रहस्य सबको बताना चाहिए। सुख का नाम स्वर्ग है, दुख का नाम नरक है। भौतिक जीवन में अपना काम करिए, भाग्यवादी मत बनिए, कर्मवादी ज्यादा बनिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गूढ़ तत्व किससे छिपाना चाहिए, किसको बताना चाहिए। जो अधिकारी है, जो जिज्ञासु है, जो पात्र है, उसको ज्ञान दो, जो कुपात्र है उसको मत दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ राम